हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पार्टन लर्नर क्लासेस में। और जिसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं बायोलॉजी बायोलॉजी के 11th क्लास एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और हम लोग की सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट चला गया है और सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी इसमें सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम लोग, जिसमें हमारा फंजाई से आगे के क्वेश्चन होंगे। उससे पहले हम लोग प्रोटिस्टा तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश पाल है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्पार्टन वाला अनिल का। बस आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है दोस्तों, कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि नए से नए लोग और हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो सके हमारी इस सीरीज का, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना फीडबैक जरूर दें हमें कमेंट बॉक्स में, बताएं कि क्या आपको इसमें पसंद आया है या फिर कोई हमसे त्रुटि होती है तो उसके बारे में आप लोग जरूर फीडबैक देते रहें हमें, ठीक है। चलो देखते हैं अपना आगे का सिलेबस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने 2023 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जो नीट के पेपर में इससे बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। अगर कुछ आता भी है ना भाई, तो एक इसी क्वेश्चन के से मिलता जुलता ही आएगा, क्योंकि हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम होने के बाद में पेपर भी डिस्कस किया जाएगा, सारे क्वेश्चन को शो ऑफ भी करेंगे, स्लाइड्स दिखाएंगे भी कि हम ये क्वेश्चंस करा चुके हैं और आपको प्रूफ भी देंगे। चलो देखते हैं पार्ट टू में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट टू, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा लगभग लगभग 80+ क्वेश्चंस होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सीरीज में 100% क्वेश्चन दिया गया है। 100% क्वेश्चन इसमें इसी से आएगा, लिखा हुआ 100% क्वेश्चन इन नीट 2023 एग्जाम में। चलो देखते हैं अगली अपना आगे की सीरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलो। हम्म, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पंजाबी पेपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 90, हम लोग 91 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे 92 क्वेश्चन से, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लिटर डिकम्पोजर। कह रहा है किसके मेंबर्स सबसे कम डिकम्पोजर होते हैं। इसमें आप लोग को बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। हम आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताओ। द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटर डिकम्पोजर। कौन से किसके मेंबर्स कम डिकम्पोजर होते हैं। तो इसमें कह रहा है ड्यूट्रोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस एंड फाइकोमाइस्टिस। तो जाहिर सी बात है भाई, जो ड्यूट्रोमाइस्टिस के मेंबर्स होते हैं वो लेस डिकम्पोजर होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एस्कोबेसिडियन फाइकोमास्टिस की, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी मोस्ट ऑफ द करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिटिल डिकम्पोजर क्या होते हैं, ड्यूट्रोमास्टिस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड। किसके थ्रू सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक किसके मेंबर से बनाई जाती है। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है, फंजाई, प्लांट्स, एक्टिनोमास्टिस या आर्की बैक्टीरिया। तो इसमें हमारा फंजाई के थ्रू, फंजाई ही मैक्सिमम एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है, फंजाई को ही, ठीक है। तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। द इडेबल एस्कोमाइस्टिस फंगस क्या होते हैं। इडेबल एस्कोमाइस्टिस फंगस कौन से होते हैं वो बताना है हमें। कह रहा है मोरल्स, एगेरिकस, ट्रफल्स या बोथ ए एंड सी। चलो बताओ फटाफट। इडेबल्स जो एस्कोमाइस्टिस फंगस होते हैं वो एस्कोमाइस्टिस के मेंबर्स हैं। जो मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं ये इडेबल होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ए एंड सी दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे इडेबल फंगस होते हैं। डाइकेरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकेरियन कब बनता है, मियोसिस अरेस्ट हो जाती है तब बनता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियर डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। कह रहा है जो कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक सेल में होते हैं वो तुरंत इमीडिएटली फ्यूज ना हो, तो क्या बनेगा, डाइकेरियन तो स्टेज बन जाएगा, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसी स्टेज को क्या कहेंगे, डाइकेरियन स्टेज, इसी स्टेज को कहा जाता है डाइकेरियन, ठीक है। ये हमारा डाइकेरियन स्टेज होता है। तो और थर्ड ऑप्शन क्या कर, साइटोप्लाज्म डज नॉट, नहीं भाई साइटोप्लाज्म कहाँ न्यूक्लियस ही फ्यूज होता है। और नन ऑफ द एबव। तो हमारा इसका 95 का क्या हो जाएगा, जब दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं तुरंत, उस स्टेज को क्या कहते हैं, डाइकेरियन स्टेज कहा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रफल्स आर द मेंबर्स ऑफ क्लास। अभी बात की मोरल्स एंड ट्रफल्स,
पीछे क्वेश्चन में देखा ही गया, एनसीईआरटी की लाइन ही है। ट्रफल्स किसके मेंबर्स है? ट्रफल्स मेंबर होते हैं एस्कोमाइस्टीज के। तो इसका क्या हो जाएगा? 96 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा या फिर एल्बुगो। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है भाई? 97 का न्यूरोस्पोरा को ड्रासोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूरोस्पोरा या ऐसा मेंबर से बन जाएगा प्लांट किंगडम में जो ड्रासोफिला होता है। ड्रासोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें? 98, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हम लोग किस पे मार्क करेंगे? करेक्ट सीक्वेंस पे हम लोग मार्क करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस को बताइए जो कि सेक्सुअल साइकिल में फॉलो होती है। कह रहा है कैरियोगेमी, देन प्लाज्मोगेमी, देन मियोसिस, या फिर मियोसिस प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी या प्लाज्मोगेमी पहले होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, देन उसके बाद मियोसिस होगा, या पहले मियोसिस होगा, कैरियोगेमी होगा, या फिर प्लाज्मोगेमी। क्या होगा भाई इसमें बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या सही होगा? नहीं, इसमें पहले होता है प्लाज्मोगेमी, क्योंकि दो सेल्स होती हैं, इनके बीच में एक एक न्यूक्लियस होता है जो हेप्लॉइड होता है, और पहले ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, ठीक है? तो एक बड़ी सेल बनेगी, प्लाज्मा इसका फ्यूज करेगा, और दो न्यूक्लियन, इसी स्टेज को डाइक्रियन स्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फिर उसके बाद में जो ये 2n स्टेज हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, फिर ये मियोसिस करके हेप्लॉइड बॉडी बनाएंगे। फंजाई मोस्टली हेप्लॉइड होते हैं। तो इसमें क्या होगा? पहले प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन उसके बाद मियोसिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन फिर भी करेक्ट हो जाएगा 98 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 99, इन फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कह रहा फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में कैसे होता है? किसके कैसे होता है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? इसको स्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड जूस्पोर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जूस्पोर, स्पोर एंड जूस्पोर, और थर्ड इज कोनिडिया। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है जूस्पोर, ऊस्पोर या बेसिडियोस्पोर। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहले ऊस्पोर होगा, फिर एस्कोस्पोर होगा, देन बेसिडियोस्पोर बनेगा। इसमें तीनों में ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई के। तो कौन सा सही हो जाएगा? 99 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 100 क्या कह रहा है? ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ईस्ट जो होता है सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसके लिए यूज किया जाता है? सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन? नहीं, सिट्रिक एसिड तो नहीं होता है। टेट्रासाइक्लिन बनाने में? इसमें भी नहीं होता है। इथेनॉल बनाने में? हाँ, इथेनॉल बनाने में इंडस्ट्रियल पर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ईस्ट को, ठीक है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा? 100 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी को यूज किया जाता है, और ब्रेड फॉर्मेशन में भी ईस्ट को ही यूज किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फंगस कंटेन सेल विद टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम। कह रहा है एक फंगस है जो दो न्यूक्लियाई ले रहा है अलग अलग जीनोम से। द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट, कह रहा है न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं कर रहा है, किंतु डिवाइड इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है साइमल्टेनियस एंड साइमल्टेनियस, साथ साथ अ न्यू सेल आर फाउंड, एक नई सेल भी बन रही है उसके साथ। ये बिलोंग करेगा किसमें? किसके बिलोंग करेगा? किसमें बिलोंग करेगा? इसमें क्या करेगा? म्यूओसिस नहीं हो, कैरियोगेमी नहीं हो रही है, क्योंकि दो अलग अलग जीनोम से उसके सेल को फ्यूज कराया जा रहा है। प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी नहीं होगी। तो कैरियोगेमी नहीं होगी तो देन आगे उसका जो मियोसिस होता है वो भी नहीं फॉलो करेगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है कि फाइकोमास्टिस के मेंबर्स होंगे, या जाइगोमास्टिस होंगे, या ड्यूट्रोमास्टिस होंगे, या बेसिडियोमास्टिस। तो इसमें बेसिडियोमास्टिस में ये होता है कि ये बेसिडियोमास्टिस से बिलोंग करेंगे। इसमें अगर दो अलग जीनोम के सेल को फ्यूज कराएंगे तो उसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, बट ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाएंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, और साइमल्टेनियस नए सेल भी बनाते जाएंगे। किसमें? बेसिडियोमास्टिस में। 101 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लेम्प कनेक्शन, यानी गुच्छा किसमें, गुच्छे का कनेक्शन किसमें दिखता है? क्लेम्प कनेक्शन बता रहा है 102, बेसिडियोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, सेक्रोमास्टिस, या फिर हेप्लोमास्टिस। ये तो भाई कोई मेंबर से भी हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया। सेक्रोमास्टिस भी नहीं, एस्को फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, ये चार मेंबर्स हैं। तो सेक्रोमास्टिस भी है। तो क्लैम्प कनेक्शन किस में बनता है? क्लैम्प कनेक्शन बनता है बेसिडियोमास्टिस में, ठीक है? नहीं, हाँ, बेसिडियोमास्टिस में क्लैम्प कनेक्शन बन जाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या, क्लेम कनेक्शन बेसिडियोमाइसिस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप, सेल वॉल किसकी बनी होती है फंजाई की? काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की नहीं बनी होती, सेलुलोज की प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। पेक्टिन की नहीं, सुबेरिन भी प्लांट की सेल वॉल के ऊपर कवरिंग को सुबेरिन कहा जाता है। तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजीज ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ट बाई, किसके द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी पोटैटो में डिजीज होती है कौन से फंगस के द्वारा? फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस के द्वारा थ्रू होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 104 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन इन्फेक्टेंस। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोरल्स ऑफ एंड ट्रफल्स ग्रुप ऑफ फंजाई आर क्लासिफाइड किसमें? मोरल एंड ट्रफल्स को किसमें क्लासिफाई किया गया है? एक्सकोमाइस्टीज मोरल्स ट्रफल्स के मेंबर्स हैं, एक्सकोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो क्या हो जाएगा 105 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? बी, विटामिन बी, सबसे ज्यादा ईस्ट बी बनाता है, विटामिन बी बनाता है। तो सेकंड ऑप्शन 106 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 विच इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई को क्लासिफाई किसके बेस पे किया गया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, या फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, या फिर फ्रूटिंग बॉडी, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज के थ्रू इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों हैं क्लासिफिकेशन में, तीनों रोल प्ले हो रहे हैं। 108 क्या कह रहा है, फंजाई रिफर्स टू ग्रो इन, फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन, सॉरी, फंजाई प्रेफर टू ग्रो, फंजाई ग्रो होने में किसको प्रेफर करता है? वार्म एंड स्वैम्पी प्लेसेस, यानी गर्म और दलदली एरिया, या फिर गर्म एंड जो साल्टी एरिया होता है, साल्टी प्लेसेस, या वार्म फिर ह्यूमिड या ठंडे एरिया में, या फिर कोल्ड एंड मॉइस्ट में नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो इसका 108 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 में सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग, वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू, कह रहा है कि हम लोग खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? खराब होने से बचने के लिए रखते हैं। क्यों, किसके थ्रू? वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर बी एंड सी? बी एंड सी दोनों, वायरल नहीं होगा, फंगल एंड बैक्टीरियल दोनों होगा। 109 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 110 में क्या कह रहा है, विच फंगस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, कह रहे कौन सा फंगस जो एक लंबा और डंडे नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाता जिसे हाइफी कहते हैं? ईस्ट, मशरूम, या टोड स्टूल, या पफ बॉल, कौन सा फंगस होंगे जो नहीं बनाते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट नहीं बनाता क्योंकि ईस्ट राउंड शेप होता है, गोल होता है, तो ये हाइफी नहीं बनाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा 110 में? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट नहीं बनाता है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन प्लाज्मोकेमी, प्लाज्मोकेमी इज फ्यूजन ऑफ, क्या कह रहा है, प्लाज्मोकेमी किसका फ्यूजन है? टू हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग डीएनए न्यूक्लियाई, या टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, या स्पर्म एंड एग, या स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। कह रहा है कि प्लाज्मोकेमी किसके फ्यूजन से बनता है? तो टू हैप्लॉइड सेल विद न्यूक्लियाई फ्यूजन, साथ में न्यूक्लियस का फ्यूजन से नहीं होता है, इंक्लूडिंग डीएनए न्यूक्लियाई हैप्लॉइड सेल्स विदाउट प्लाज्मोगेमी। तो 111 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कह रहा न्यूक्लियर फ्यूजन बाद में होता है, तो विदाउट वाला ही सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है प्लाज्मोगेमी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेड इट बिकम्स प्रोड्यूस टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, जाहिर सी बात है फंगस के थ्रू होता है। ब्रेड बनाने में हम लोग ईस्ट को यूज करते हैं, तो CO2 गैस निकालने में ईस्ट ही मदद करेगा। 112 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है फंजाई कैन बी पैरासाइट ऑन, कह रहा है फंजाई किस किस पे पैरासाइट की तरह काम करता है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग, प्लांट। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों में ही पैरासाइट की तरह काम करता है फंजाई। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई हमेशा क्या होते हैं? हमेशा ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, या सेप्रोफाइट्स, या पैरासाइट्स?
ऑलवेज फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होंगे नहीं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं हमेशा, फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 115, सम हाइफी आर कनेक्शन ट्यूब फील्ड विदाउट विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा इसे, इसे क्या कहेंगे। कुछ हाइफी हैं जो आर कंटिन्यूअस ट्यूब, जो एक ट्यूब के तरीके से हैं, ट्यूब फील्ड, जो कि कई सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं इनके साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहेंगे। सिंसियल हाइफी या डाइकैरियन या माइसीलियम या क्वाइनोसिटिक हाइफी। सो 115 का क्या हो जाएगा, सीनोसिटिक हाइफी हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में एक ही है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, तो इसे सीनोसिटिक ही कहेंगे। 15 का डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 116, इन बेसिडियोमाइस्टिस कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन, कह रहा है बेसिडियोमाइस्टिस में कैरियोगैमी एंड मियोसिस किस में होता है, बेसिडियम में या बेसिडियोकार्प में या बेसिडियोस्पोर्स में, डाइकैरियोन में। कैरियोगैमी एंड मियोसिस डाइकैरियोन स्टेज में ही होगा अक्सर, नहीं इसमें क्या होगा, बेसिडियम में ही होगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 116 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेसिडियम। अगला देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस, कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फ्यूजन, फिजन, तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। 17 का डी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, डाइकैरियोफेज डज नॉट अकर्स, क्या कह रहा है, डाइकैरियोफेज डज नॉट अकर्स किसमें नहीं होता है, एस्कोमाइटिस, एस्कोमाइस्टिस दो न्यूक्लियस, फाइकोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस या बोथ ए एंड बी। सो 18 का क्या होगा, फाइकोमाइस्टिस में डाइकैरियोफेज नहीं देखा जाता है। डाइकैरियोफेज किससे शुरू होता है, एस्कोमाइस्टिस से शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, कह रहा फंगल डिजीज क्या है, सिट्रस कैंकर विद वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड या ब्लैक रूट ऑफ मस्टर्ड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस, इसमें से कौन सा फंगल डिजीज है। 119 में वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड ये फंगल डिजीज है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन म्यूकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर, क्या कह रहा है, इन म्यूकर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। क्या नाम होगा इसको, कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर या फिर नन ऑफ द एबव, बताओ फटाफट बताओ। 120 में एप्लानोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर इज मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल होता है इस मकर में। अगला क्वेश्चन क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट, कह रहा है एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट होते हैं मुख्यतः, जनरली, क्या अगर जनरली किसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होंगे, जनरली, तो क्या हो जाएगा, यूस्टिलगो या ट्राइकोडर्मा, न्यूरोस्पोरा या ईस्ट, ये दे रहा है एग्जांपल के थ्रू, इसका मेंबर्स पूछ रहा है किसमें एब्सेंट होते हैं। सो 21 में यूस्टिलगो जो है उसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, in the Deuteromystis fungi, members were often moved to Ascomystis and Basidiomystis after identification. ड्यूट्रोमाइस्टिस फंजाई मेंबर्स वेर ऑफन पाया गया मूव टू एस्को, जो कि एस्कोमाइस्टिस में और बेसिडियोमाइस्टिस के में मूव करने के बाद इसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। जो कि सेक्सुअल फेजेस, ड्यूट्रोमाइस्टिस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मूव करने में एस्को बेसिडियो के बाद, या फिर वेजिटेटिव फेजेस या एसेक्सुअल फेजेस या नन ऑफ द अबव, किसके थ्रू, सेक्सुअल फेज इसमें ड्यूट्रोमाइटिस में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें सेक्सुअल फेज से आइडेंटिफाई कर लेंगे ड्यूट्रोमाइटिस के मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23, 1, 2, 3, ड्यूट्रोमाइटिस रिप्रोड्यूस बाई एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, एस्कोस्पोर या फिर कोनिडिया, किसके थ्रू, कोनिडिया के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है मशरूम ब्रेकेट फंजाई या पब बॉल आर प्लेस्ड इन, किसमें प्लेस किया गया मशरूम ब्रेकेट फंजाई या पब बॉल को, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बेसिडियोमाइस्टिस में मशरूम है, ब्रेकेट फंजाई और पब बॉल होते हैं बेसिडियोमाइस्टिस के मेंबर्स, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा द नेटवर्क ऑफ हाइपी, हाइपी के नेटवर्क को क्या कहेंगे, जैसे हाइफी क्या होता है, एक डंडे नुमा ही स्ट्रक्चर होता है, इसके ढेर सारे डंडे नुमा है, ठीक है।
इसके नेटवर्क को हम लोग जाल को क्या कहेंगे, यानी इसको पूरा क्या क्या कहेंगे हम लोग, माइसीलियम कहेंगे, माइसीलियम। और एक सिंगल मेंबर्स को क्या कहेंगे, हाइफी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइसीलियम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंबर ऑफ फाइकोमास्टिस आर फाउंड, किसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जो फाइकोमास्टिस में पाए जाते हैं। इसकी फाइकोमास्टिस में क्या क्या पाया जाता है, एक्वाटिक हैबिटेट या ऑन डिकेइंग वुड्स या मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, किसमें फाइकोमास्टिस के मेंबर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये कह रहा है। चूज द फॉलोइंग ऑप्शन में से चूज करना है हम लोग को, ठीक है। 1 to 6 में क्या कर रहा है, कौन फाइकोमास्टिस के मेंबर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे फर्स्ट एंड फोर्थ एक्वेटिक हैबिटेट्स में, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड प्लांट, प्लांट के ऊपर ये पाए जाते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं फाइकोमास्टिस के मेंबर्स। तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नहीं, सारे के सारे सभी जगह पाए जाएंगे, सॉरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, द गिवन फंगस बिलोंग टू विच क्लास, ये कह रहा है ये जो दिख रहा है ये कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, एस्कोमास्टिस, फाइकोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस या फिर ड्यूट्रोमास्टिस, इसमें बिलोंग करेगा। बेसिडियोमास्टिस का मेंबर है, ये होता है मकर, ठीक है, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंजाई विद द हेल्प ऑफ, कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है फंजाई में, किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड जूस्पोर, या फिर जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया, जूस्पोर, ऊस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और फंजाई क्या कहलाएगा, सिलेंडर पतला धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। तो क्या करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज नोन एज प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन को कहेंगे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेड रॉड डिजीज ऑफ शुगर कैन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड रॉड डिजीज, शुगर कैन में रेड रॉड डिजीज किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हेलिमेंथस पोरियम ओजोई या कोलियोट्राइकम फलगेटम या अल्टरनेरिया सोलेनी या फिर पॉलीपोरस सल्फेरस, किसके द्वारा होता है, इस कोलियोट्राइकम फलगेटम के थ्रू रेड रॉट ऑफ शुगर डिजीज इन शुगर केन में होता है, कोलियोट्राइकम फलगेटम के द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ बाई बायोलुमिनिसेंट्स ऑर्गेनिज्म, बायोलुमिनिसेंट्स ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल कौन कौन से, पैरामीशियम, ग्रेडिया या इंटमीबा या फिर नोक्ट्यूला, क्या होंगे बायोलुमिनिसेंस के एग्जाम्पल्स, कौन कौन से हैं, कौन सा है बायोलुमिनिसेंस के एग्जाम्पल्स, जो कि न्यूक्टेला, जो रात में चमकते हैं, इसी को कहेंगे बायोलुमिनिसेंट। अगला हमारा किंगडम प्लांटी पे फंजाई के इतने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। हम लोग प्लांटी की कुछ जो शॉर्ट पार्ट दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, डिटेल तो चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम अलग दिया ही हुआ है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। अभी जो इसमें छोटा सा पार्ट दिया उसमें लाइन से उसी के लाइन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में वो देख रहे हैं प्लांट किंगडम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट टू प्लांट किंगडम, प्लांटी में कौन सा इररिलेवेंट है, स्पाइरोगैरा, ये एल्गी है, राइजोपस या फुनेरिया या साइकस, राइजोपस ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये किंगडम प्लांटी में जो है इररिलेवेंट होता है, ये किंगडम प्लांटी में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, राइजोपस, 33 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, द ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड किंगडम प्लांटी आर, कह रहे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांटी के अंदर आते थे, वॉलवॉक्स, अमीबी, पैरामीशियम या गोल्जी बॉडीज, एल्गी एंड फंजाई, अमीबे, बैक्टीरिया, फंजाई,
और फंजाई, बैक्टीरिया या फिर एल्गी। किंगडम किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई आते थे, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं आएंगे। क्वेश्चन 134 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, फंजाई आएंगे, प्लांटी के अंदर आते थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया आते थे और एल्गी आते थे, प्लांट के अंदर ही आते थे, ठीक है। प्रोटिस्टा जो था वो एनिमेलिया में आता थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ, प्लांटी किस तरीके से कंसिस्ट किया गया? ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप या मीजोट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स। प्लांटी को किस तरीके से कंसिडर किया गया था? ऑटोट्रॉप्स कंसिडर किया गया था, ठीक है। तो 135 का, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे प्लांट का। सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन, काइटिन किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल। और सेलुलोज की बनी होती है प्लांटी की, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्लांटी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किंगडम एनिमेलिया में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट्स दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो दो चार क्वेश्चन ही बनेंगे जो एनसीईआरटी उसमें लाइन से, उसी को देखते हैं। द हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल इज इंक्लूडेड इन द किंगडम, कह रहा है हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में नहीं, फंजाई में नहीं, प्लांटी में नहीं, एनिमेलिया में आते हैं। अगला देखते हैं। इन एनिमल द स्टोर्ड फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है एनिमल में स्टोर फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, फैट या फिर बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ग्लाइकोजन और फैट के थ्रू इसमें स्टोर होता है फूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, किंगडम एनिमेलिया कैरेक्टराइज्ड बाय, एनिमेलिया किंगडम किसके कैसे कैरेक्टराइज किया गया? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक या ऑटोट्रोपिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रोपिक, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, सेप्रोट्रोपिक, यूनिसेलुलर, यू नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं एंड हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। एनिमेलिया। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर किंगडम एनिमेलिया के लिए क्या ट्रू होगा? सेल वॉल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, गलत। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ये सही है, क्योंकि ये दूसरे को खाते हैं। दे डू नॉट फॉलो ए डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न, ये फॉलो करते हैं डेफिनिट ग्रोथ, इनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। ऑल ऑफ देम आर कैपेबल फॉर ऑफ लोकोमोशन, हाँ लोकोमोशन के लिए तो कैपेबल होते हैं, तो सही क्या है? सारे नहीं होते। सो इसमें क्या सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 में बी ऑप्शन हो जाएगा। दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, क्योंकि ये चबा के खाते हैं किसी भी चीज। इन हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, ऑल ऑफ द एबव, तीनों में ही पाया जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मोनेरा के कुछ मेंबर्स में भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, एनिमिलिया में भी पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे वायरस, वायराइड एंड लाइकेंस के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हु प्रिपेयर फूड इन लाइकेन, लाइकेन में फूड कौन बनाता है? लाइकेन जो होता है एल्गी प्लस फंजाई, दोनों के मिलने से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एल्गी जो होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो प्रिपेयर फूड बनाएगा एल्गी बनाएगा, और जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं फंजाई, क्योंकि इनकी जो नेटवर्क होती है फैल जाती हैं सॉइल में, इसीलिए ये वाटर मिनरल सॉइल से लेते हैं। और फूड बनाने का काम कौन करता है? एल्गी। तो माइक्रोबियंट होता है फंजाई, फंजाई को क्या कहते हैं? माइक्रोबियंट। फंजाई तो है ही मेंबर्स ऑफ, और फाइकोबियंट या ऑल ऑफ द, तो क्या होगा इसमें? एल्गी बनाते हैं तो फाइकोबियंट में एल्गी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर इन फॉर्म ऑफ हेलिकल या पॉलीहेड्रल या ए एंड बी दोनों या नॉन डेफिनिट फॉर्म में। जो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट जो वायरस में होता है किस तरीके से होता है? हेलिकल होता है या पॉलीहेड्रल होता है या दोनों होता है या फिर कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। जो होता है दोनों होता है, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल मॉडल होता है जो कैप्सोमियर का होता है।
आइदर ए एंड बी, दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है। वायरस, अगला क्वेश्चन कह रहा है वायरस आर नॉन सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो रेप्लिकेट कर लेता है स्वयं को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट वायरस बिलोंग टू, वायरस किस किंगडम में नहीं बिलोंग करेगा, किससे डू वायरस बिलोंग, कौन से किंगडम में वायरस बिलोंग करता है? तो मोनेरा में वायरस को रखा नहीं गया, प्रोटिस्टम भी नहीं रखा गया, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू, कह रहा है लाइकेंस जो होते हैं बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। सो किसके सेंसिटिव होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग, किसके सेंसिटिव होते हैं? ये होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सो क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसके सेंसिटिव होते हैं जो लाइकेंस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कास्ट बाई, कह रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके द्वारा होता है, वायराइट वायरस या बैक्टीरियम या निमेटोड्स। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होता है वायराइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायरॉइड हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या सिंगल स्टैंडर्ड DNA इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड नॉट इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या डबल स्टैंडर्ड और DNA इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड, या डबल स्टैंडर्ड RNA इंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA के बने होते हैं जिसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है वायरॉइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायरॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट बिहेव लाइक इन that they, virus and chloroplast behave alike, एक जैसे दिखते हैं इन किसमें, replicate in living cell only, consist of DNA, या live spore, live saprophytically या reproduce in cell free medium, सेल फ्री मीडियम में वायरस रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, और क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है, हाँ, तो रेप्लिकेट इन लिविंग सेल ओनली में, क्योंकि लिविंग सेल में ही पाए जाएंगे, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 49 स्टेज इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस ड्यूरिंग विच द वायरस पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द इन्फेक्टेड सेल्स, कह रहा है रेप्लिकेशन स्टेज जो होती है वायरस की, वायरस पार्टिकल जब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इन्फेक्टेड सेल में, किस में नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, एब्जॉर्प्शन या लिसिस या इक्लिप्स स्टेज, या कौन सा स्टेज में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मेचुरेशन स्टेज, इसको हम लोग किस स्टेज में नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, जो होता है इक्लिप्स स्टेज जो होती है इसकी, उसमें हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं वायरस का इन्फेक्शन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजोरिटी ऑफ लाइकेंस आर मेड अप, लाइकेंस किसके मेजोरिटी बने होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइस्टिस, या ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट, रेड एल्गी एंड एस्कोमाइस्टिस, या ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टिस। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बैक्टीरिया होता है, तो ये होना नहीं, और ये भी नहीं होगा। ब्राउन एल्गी हायर प्लांट्स तो होते नहीं, फंजाई और एल्गी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब रेड एल्गी एंड एस्कोमाइस्टिस, सो क्या कौन सा 150 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 150 का। रेड एल्गी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टिस की फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन क्या कर, HIV इज क्लासिफाइड एज ए रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरीड, कह रहा है HIV को क्लासिफाई किया रेट्रोवायरस क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू कैरी करता है, DNA इंस्टेड ऑफ RNA, या DNA, या फिर RNA इंस्टेड ऑफ DNA, या प्रोटीन कोड, किसके थ्रू ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। वो 51 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, RNA को फॉर्म ऑफ DNA, RNA इन इंस्टेड DNA के फॉर्म में कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को HIV वायरस, जो कि होता है रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट पार्ट ऑफ वायरस विच गिव्स इट्स हेरिडिटरी इंटीग्रिटी, कैप्सोमियर, कैप्सिड्स, या न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होगा, जो कि हेरिडिटरी है,
अपना जेनेटिक मटेरियल ही होता है न्यूक्लिक एसिड, उसी को बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड कराता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है एंड डिवाइड करता है। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनवेलप्ड वायरस इन्फेक्टेंट या इंटर्स द होस्ट सेल, किसके थ्रू जो वायरस इंटर करता है? डायरेक्ट पेनिट्रेशन या इंजेक्ट न्यूक्लिक एसिड या एंडोसाइटोसिस थ्रू केमिकल स्टूमुलेटर्स। इंजेक्ट न्यूक्लिक एसिड को ये इंजेक्ट कर देता है अपना वायरस जो होता है 153 में, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस वो इंजेक्ट कर देता है होस्ट सेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डिफरेंशिएट द प्लांट वायरस फ्रॉम अदर वायरस? डीएनए कौन, इसमें से कौन सा फैक्ट है जो प्लांट वायरस और अदर वायरस को अलग करता है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ऑब्लिगेट पैरासाइट या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, इसमें से क्या है जो प्लांट वायरस को अलग करता है? जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लांट वायरस का होता है, और बाकी सबका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस कास्ट सीवरल डिजीजेस, वायरस के थ्रू ढेर सारे डिजीज वायरस काज करता है इन प्लांट एंड एनिमल। इन प्लांट सिम्टम क्या कैन बी, प्लांट में क्या क्या सिम्टम होंगे? मोजाइक फॉर्मेशन, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, या लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, या ऑल ऑफ द एबव? कौन सा होंगे इसमें? सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्लांट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वायराइड्स, वायरस, वायराइड्स, वायरॉइड एंड लाइकेंस, लाइकेन एंड वायराइड, वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। ए सेलुलर, वायरॉइड एंड वायरस होते हैं। सो 56 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइकेंस में फंजाई और एल्गी का होता है, तो ये सेलुलर होते हैं, इसमें सेल्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीओडाइनर, टीओडाइनर ने किसकी खोज की थी? फ्री इन्फेक्शियस डीएनए या इन्फेक्शियस प्रोटीन या बैक्टीरियोफेज या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए? टीओडाइनर ने वायरॉइड की खोज की थी, तो जो क्या था? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए था, उसमें प्रोटीन कोड नहीं पाया गया था, तो 57 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? हु रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज? मोज़ेक डिजीज के कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन रिकॉग्नाइज किया था? लियोनोस्की, ये पाश्चर या ब्रिजनेरी या स्टेनले? तो 58 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लियोनोस्की ने ही रिकॉग्नाइज किया था, पहचाने थे मोज़ेक डिजीज वायरस को। एमंग द कॉमन कोल्ड, फ्लू, जिस कॉमन कोल्ड को क्या कहेंगे? फ्लू, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। हाउ मेनी डिजीज कास्ट बाई वायरस? एड्स वायरस के थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है, कॉमन कोल्ड वायरस होता है, मम्स वायरस के थ्रू होता है, इन स्मॉल पॉक्स भी वायरस के थ्रू होता है। सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 एंड 6, सारे के सारे करेक्ट हैं, सारे के सारे वायरस के थ्रू काज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कास्ड बाई वायरॉइड? वायरॉइड के द्वारा कौन सी डिजीज कास्ट होती है? लीफ कर्लिंग डिजीज, या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, या डॉर्फिंग डिजीज, या ऑल ऑफ द अबव? 60 में होगा बी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि वायरॉइड के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिस्टल्स ऑफ वायरस कंसिस्ट लार्जली ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या हिस्टोन? आरएनए के वायरस के क्रिस्टल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, जो बहुत भारी मात्रा में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वायरस विच कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, टोबैकोमैजिक वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, या राइनो वायरस, या फिर नन ऑफ द अबव? कौन से वायरस हैं जो वो दोनों डीएनए और आरएनए को कैरी करते हैं? जो राइनो वायरस है, क्या कराते हैं? कॉमन कोल्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सिड्स, कैप्सोमियर्स कहते हैं। 63 का क्या हो जाएगा? कैप्सोमियर होते हैं प्रोटीन कोड को, जो एक यूनिट को क्या कहेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, द कैप्सिड ऑफ वायरस प्रोटेक्ट द न्यूक्लियो प्रोटीन, कैप्सोमियर, या न्यूक्लिक एसिड, या प्रोटीन? 64 में कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट करता है?
न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, ना कि न्यूक्लियोप्रोटीन को। 65 क्या कह रहा है, वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, या न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए, दोनों ऑप्शन तो सेम, डीएनए और आरएनए या डीएनए एंड आरएनए दोनों, या फिर प्रोटीन प्लस डीएनए आरएनए, सी ऑप्शन होगा। प्रोटीन के होते हैं आरएनए और डीएनए दोनों वायरस में पाए जाते हैं, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन, डी ऑप्शन होगा, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, जिसमें दोनों। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाइकेंस आर प्लेस्ड इन विच किंगडम, कह रहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाइकेन किसमें रखा गया, ना तो प्लांटी में, ना इन प्रोटिस्टा, ये तुम कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड फंजाई, फंजाई और बैक्टीरियोफेज में कॉमन क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल या फिर डीएनए या फिर ऑर्गेनल्स, क्या कॉमन है बैक्टीरियोफेज में और फंजाई में। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है तो सेल मेम्ब्रेन, सेल पाई ही नहीं जाती है, सेल वॉल भी डीएनए होता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68, लिमिट्स, लिमिट्स अ नेचुरल डे इन ऑब्टेन्ड, एल्गी, फंजाई, लाइकेन या नन ऑफ द अबव, क्या होगा इसमें, सी, लाइकेंस होगा। अगला क्या कह रहा है, टर्म प्रियोन्स गिवन, प्रियोन्स टर्म किसने दिया था, पॉस्चर या गेट्सडस्क या पर्सनर या फिर इन हेरेनबर्ग, हेरेनबर्ग ने, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, परसाइनर्स ने दिया था प्रियोन्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बैक्टीरियोफेज डीएनए इज प्रेजेंट इन, बैक्टीरियोफेज डीएनए कहाँ पाया जाता है, हेड, टेल या हेड एंड टेल, इन टेल फाइबर्स ओनली, बैक्टीरियोफेज में डीएनए कहाँ पाया जाता है, टेल फाइबर्स में नहीं, हेड में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन लाइक इन ग्रोविंग ऑन अ रॉक और कार्ड, कॉर्टिकोल्स या फिर लिग्नोकोल्स या फिर टेरिकोकोल्स या सेक्सिकोल्स, लाइकेंस को लिग्नोकोल्स कहेंगे हम लोग, ठीक है, जो रॉक में ग्रो करते हैं। 71 का क्या हो जाएगा, नहीं, सेक्सिकोल्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 72, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी कार्ड, एल्गी एंड फंजाई के सिम्बियोटिक एसोसिएशन को क्या कहेंगे, लाइकेन, माइकोराइजा या फिर राइजोम या इंडोमाइकोराइजा, लाइकेन अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, लाइकेन द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, सो ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि हम लोग अब दोनों सीरीज में मिला के 172 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो सारे चैप्टर कवर करने के बाद फिर हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, जो कि एनसीईआरटी से कुछ हट के होंगे, जो 5% के क्वेश्चंस में आएंगे, जो कभी भी नीट में आ सकते हैं, जो एक दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, वो सीरीज लेके आएंगे। उसमें भी हम लोग 30-40 क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्सिमम हर चैप्टर के करेंगे, वो हम लोग कवर करेंगे जब ये सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही। सो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को और अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करें। और अगर कोई इसके बारे में किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी चैप्टर के बारे में डिटेल चाहिए या फिर अच्छे से उसको रिवाइज करना है वो भी बताएं, हम उसका भी पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।